नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, ए फोर्स F इज इक्वल टू आई कैप प्लस 4j कैप एक्टेड ऑन ब्लॉक, एक ब्लॉक पे लग रहा है एस ऑन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज। तो वो ये पूछ रहा है कि इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन ऑफ फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले कभी भी अगर आपके पास 1 kg का ऑफ ब्लॉक है तो उतना ही m इंटू जी एक नीचे साइड लगेगा और वैसा ही नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की डायरेक्शन में। अब ये फोर्स की बात की जाए तो ये फोर्स ऑफ कंपोनेंट बना रहा है, क्या बना रहा है, कंपोनेंट बना रहा है। इसकी वैल्यू आई कैप प्लस 4j है। ये एक एक्स एक्सिस के साथ कंपोनेंट बनाएगा और एक वाई एक्सिस के साथ। एक्स एक्सिस के साथ जो कंपोनेंट है वो मेरे पास आई कैप दिखाएगा और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जो है वो जे कैप दिखाएगा। तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स की वैल्यू है वो कितना है, 1 न्यूटन है, और ऊपर की डायरेक्शन पे जो है वो कितना है, 4 न्यूटन है। और फ्रिक्शन ऑफ फोर्स की जो वैल्यू होती है वो एक्चुअल में म्यू इंटू एन के इक्वल होती है। तो यहाँ पहला टारगेट क्या है कि मुझे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितना होगा। बॉडी अगर सरफेस पे रखा हुआ है, इस तरह से अगर रखा हुआ है तो समेशन ऑफ फोर्स की वैल्यू 0 है, मतलब नॉर्मल रिएक्शन प्लस ऑफ 4 की वैल्यू ऑफ मास की वैल्यू ऑफ 1 kg और g की वैल्यू मैं 10 कंसीडर करता हूं तो जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स है वो 10 न्यूटन होगा। तो ये 10, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू ऑफ 6 न्यूटन आ गई। और फ्रिक्शन ऑफ फोर्स की वैल्यू, जो मैक्सिमम फ्रिक्शन ऑफ फोर्स बॉडी पे एक्ट करेगा वो कितना होगा, एफ मैक्स की वैल्यू का मैं बात कर रहा हूँ। कौन सी वैल्यू, एफ मैक्स की वैल्यू का मैं बात कर रहा हूँ। तो एफ मैक्स की वैल्यू होगी मेरे पास म्यू इंटू एन, जहां पे म्यू की वैल्यू 0.3 है और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू मेरे पास कितनी है, यहाँ पे ये मुझे दिख गया 6, और 0.3 इंटू 6 कितना होता है हमारे पास, ये 0.3 इंटू 6 हो जाएगा 1.8 न्यूटन का फ्रिक्शन ऑफ फोर्स लगना चाहिए। लेकिन आप जैसे ये माइनस आई कैप में देखते हुए इस ऑप्शन को देखो आपके पास प्रेजेंट है, और जैसे ही आप इसको टिक मारे वैसे ही आपका आंसर गलत। +4 जो मिलना था आपको रॉन्ग हो गया, अब -1 होगा आपके नंबर पे। एक्चुअल में अब आप देखो ये मैक्सिमम फ्रिक्शन के लिए होता है। एक्चुअल में जब कभी भी आप फ्रिक्शन की ग्राफ को देखते हो तो कुछ इस तरह से बनता हुआ जाता है फ्रिक्शन का फोर्स के। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से पहले आप देखो जितना अप्लाइड ऑफ फोर्स करते हो उतना ही स्टैटिक ऑफ फ्रिक्शन दिखता है या उतना ही फ्रिक्शन दिखता है। यहाँ फोर्स की वैल्यू ग्रेटर देन ऑफ मैक्सिमम फ्रिक्शन है, सॉरी ग्रेटर देन ऑफ मैक्सिमम फ्रिक्शन बोल रहा हूँ, सॉरी उल्टा हो गया, जो चीज बोलनी थी उसका उल्टा हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप देखो आपका अप्लाइड फोर्स लेस देन ऑफ मैक्सिमम फ्रिक्शन है, और जब भी अप्लाइड ऑफ फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम फ्रिक्शन से लेस देन होती है तो जो अप्लाइड ऑफ फोर्स की वैल्यू होती है वही स्टैटिक ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू के इक्वल होती है। मतलब ये 1 न्यूटन है तो इसकी भी वैल्यू ऑफ एफएस की भी वैल्यू 1 न्यूटन होगी। बट डायरेक्शन की बात की जाए तो इस फ्रिक्शन की डायरेक्शन अप्लाइड ऑफ फोर्स के कैसे अपोजिट है, क्योंकि अभी बॉडी ऑफ मोशंस पे तो कहीं दिखाई नहीं रहा। इनिशियली वो किस पे रहा होगा, रेस्ट पे रहा होगा। ये कंफर्म है जो स्टैटिक ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी वो आपके पास माइनस ऑफ आई कैप आएगा। तो ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा करेक्ट है, ए वाला करेक्ट है 63 में, ठीक है। उसके बाद